गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायण। भगवान की अहेतुकी कृपा के परिणाम स्वरूप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत जो भगवान की वांगमयी मूर्ति है उनकी आराधना करने हम सब समुपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम। ये मार्गशीर्ष मास है और गंगा और सरयू दोनों को पुराणों में ब्रह्मद्रव कहा है। दोनों की महिमा में फिर समय और बीत जाएगा, लेकिन दो पवित्र प्रवाहमान ब्रह्मद्रव के बीच में और ये कथा का प्रवाह, एक कथा जो है ना वो भगवान शिव के मुख से निकलती, वो भी गंगा है। नाथ गवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, वह अमृत है, सुधा का प्रवाह करने वाली गंगा है जिसे भगवान शिव अपने मुख से प्रवाहित करते हैं। और एक गंगा भगवान शिव के सिर पर विराजमान है, जटा में, एक जटा में और एक सिर पर। और यहाँ तो गंगा जी के साथ साथ सरयू जी का भी क्षेत्र है, थोड़ी ही दूरी पर दोनों का संगम भी है, इसलिए बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही अनुकूल वातावरण है, अनुकूल क्षेत्र है, देश काल पात्र जिसे कहते हैं। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के द्वारा संसार की सृष्टि हुई। भगवान श्रीमन्नारायण के नाभि सरोवर पर और उस पर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्रीमन्नारायण के संकल्प इस सृष्टि के रूप में साकार हुए। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया तो उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। व्याकरण शास्त्र में विद धातु होती है ज्ञान के अर्थ में, और एक दूसरा अर्थ भी है सत्ता। सत्ता माने अस्तित्व। विद सत्तायाम भी है, विद ज्ञाने भी है। इस सृष्टि की इसकी सत्ता का जो ज्ञान विज्ञान है उसी का नाम है वेद। चारों वेदों को श्री ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से प्रकट किया और उस वेदार्थ सार सर्वस्व माने श्रुत्यर्थ, वेदों के परम अर्थ, उसको प्राणी मात्र जान लें। मनुष्य तो जाने ही, लेकिन मनुष्य के व्याज से प्राणी मात्र जाने और अपना कल्याण कर सकें। सृष्टि का सारा ज्ञान विज्ञान जो है संपूर्ण प्राणियों के कल्याण का जो एकमेव मार्ग है। और तो और थोड़ी देर पहले हमारे प्रिय श्री प्रवीण जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कल्प वृक्ष है, तो जो सृष्टि का कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वह है वेद। लेकिन उस वेद को, वेदार्थ सार सर्वस्व को सारे प्राणी समझ लें, बड़ा कठिन है। कैसे समझें और किनको समझाया जाए? इसके लिए वेदों के प्रवचन के पहले श्री ब्रह्मा जी ने, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने पुराणों का प्रवचन किया।
पुराण कहते हैं पुराने। दो व्यक्ति हों और एक को कहा जाए ये पुराने हैं, तो इसका मतलब किससे पुराना? पहले वाले से। तो जो वेदों से भी पुराने, वेदों को प्रमाण माना, लेकिन वेदों के प्रामाण्य को निर्धारित करने के लिए, वेदों की समझ को व्यापक करने के लिए और वेदों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने महती कृपा करके पुराणों का प्रवचन किया। पुराणों के द्वारा ही वेद समझे जा सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट वेद को समझ रहे हैं वे समाज की कितनी क्षति कर रहे हैं उधर कहने का अवसर नहीं है, और वेदों की भी क्षति करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों का, भगवान वेदव्यास और मनवादी आचार्यों का वचन है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये। इतिहास और पुराण इन दोनों के द्वारा वेदों का समुपबृंहण किया जा सकता है। जिसके पास इतिहास और पुराण के नेत्र नहीं है, उसको देखने के बाद, जिसने इतिहास गुरुमुख से नहीं पढ़ा है, इतिहास कहते हैं आर्ष प्रणीत इतिहास, माने ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ इतिहास। उसमें पहला है श्री वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामायण। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत ये पहला आर्षक ग्रंथ है, इतिहास है। और दूसरा इतिहास है भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रकट किया हुआ, उसका नाम है महाभारत, श्रीमद् महाभारत। रामायण और महाभारत ये दो हैं इतिहास। रामायण माने वाल्मीकि रामायण और महाभारत तो स्पष्ट ही है। और पुराण जो हैं वो 17 हैं। 17 पुराणों का सार सर्वस्व 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत, महापुराण है। भगवान वेदव्यास ने 17 पुराणों की रचना की और उसके बाद 18वें पुराण के रूप में हमारे यहाँ पुराणों में, कई पुराणों में ये श्लोक आता है जिसमें सभी पुराणों के प्रथमाक्षर, प्रथम अक्षर जो हैं वो उल्लिखित हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगस्कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मद्वयम उदाहरण दे रहा हूँ, 2 म से शुरू है, मकार 2 है, एक मत्स्य पुराण, एक मार्कंडेय पुराण। भद्वयम एक भागवत पुराण, एक भविष्य पुराण। ऐसे 18 पुराणों का उसमें वर्णन है प्रथमाक्षर के व्याज से। पहले अक्षर सबके हैं। सभी वेदों का सार हृदय या वेदों की भाव भूमि, वेदों की पृष्ठभूमि, वेदों की भूमिका और वेदों की व्याख्या, उनका हृदय भी वो है पुराण। और सभी पुराणों का सार हृदय जो है वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए प्रथम स्कंध में श्री सूत जी महाराज का वचन है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम सतुसं श्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सभी वेदों, पुराणों, इतिहासों का सारम सारम वेदों में, इतिहासों में अनुवाद किया। वेन कवि ने इसका गोस्वामी जी की प्रशस्ति लिखने में, जो गीता प्रेस से प्रकाशित श्री रामचरितमानस के आरंभ में है, वेद मत शोधि 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 कहे पुराण सब, सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। सभी वेदों का, इतिहासों का, पुराणों का सारम सारम सर्वस्वम सम्यक प्रकारेण उद्धृतम, और उसको सतुसं श्रावयामास महाराजं परीक्षितम। भगवान श्री शुकदेव ने परीक्षित जी को उसे सुनाया, संश्रावयामास, श्रवण कराया। उसका नाम है भागवत। आद्यंत, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक की सारी
सार वस्तु में जिसमें समुद्रित हो उसका नाम है भागवत। इसलिए उस श्रीमद् भागवत का हम आश्रयण कर रहे हैं, जिसको सुनने से सारे वेद, सारे इतिहास, सारे पुराण सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की कई मूर्तियां हैं, कई मूर्तियों का दर्शन हम करते हैं। कहीं पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, कहीं धातुओं की मूर्ति, कहीं काष्ठ माने लकड़ी की मूर्ति। भगवान श्री जगन्नाथ दारू विग्रह लकड़ी की मूर्ति है, काष्ठ है। और उसी तरह भगवान की एक शब्दमयी मूर्ति है, शब्दों की मूर्ति, जिसका दर्शन ही नहीं, जिसको पढ़ सकते हैं, आंखों से पढ़ सकते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान कैसे हैं ये देखते हैं, लेकिन देखेगा कौन? जिसके पास आंखें। आंखें जिसकी नहीं है या आंखें ठीक नहीं है, वो भगवान को देख पाएगा क्या? मानस रामायण का बड़ा ही मार्मिक वचन है, मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिसके पास नेत्र नहीं है और वो भगवान का दर्शन करना चाहे तो उसके लिए ये शब्दमयी मूर्ति, शब्दों से सुनता जाए, शब्दों से हम सुनते हैं। वंशी विभूषित करान नवनील दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शब्दों से सुनते ही तो और पूरी झांकी सामने आ जाती है, चाहे आंख वाला हो चाहे बिना आंख वाला। तो उस श्रीमद् भागवत की शुरुआत यहां हो रही है, जो सभी पुराणों का, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि यह सभी पुराणों का तिलक है। अभी तिलक सबको किया गया, पंक्ति भेद न हो इसलिए सबका एक साथ सबका होगा। उसी तरह सभी पुराणों का यदि तिलक है, तिलक कहाँ होता है? ललाट, सिर में, माने उच्च स्थान में, सर्वोच्च शिरोभाग में तिलक किया जाता है। श्रीमद् भागवत को पुराणों का शिरोभाग का सिर है। यदि सिर हमारे पास न हो, यदि व्यवहार हमारा बढ़िया नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि सिर ही नहीं, सिर है लेकिन कहते हैं कि नहीं, हमारे दिमाग नहीं है। तो सभी पुराणों का मस्तक भागवत है, सभी पुराणों का सिर श्रीमद् भागवत है, और सभी पुराणों का हृदय भी श्रीमद् भागवत। यही वाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं, यही सबसे बड़े हमारे शरीर को चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है। तो पुराण पुरुषोत्तम के भी हृदय, मस्तिष्क और सिर का नाम है श्रीमद् भागवत। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसकी व्याख्याएं हैं। और उस श्रीमद् भागवत के आरंभ में, आरंभ कहाँ है? आरंभ तो भगवान श्रीमन नारायण ने लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी को पहला उपदेश दिया था। और चूंकि भगवान ने उपदेश दिया था, इसलिए भगवता उत्तम भागवतम। जिस ज्ञान विज्ञान का उपदेश भगवान ने किया उसका नाम है भागवत। लेकिन नैमिषारण्य के पवित्र चक्र तीर्थ में पृथ्वी के 88,000 महात्मा लोग विराजमान हैं। गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य है, लखनऊ के पास में, सीतापुर जिला। पृथ्वी के 88,000 ऋषि लोग वहां बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। पुराणों में एक कथा है, ऋषि कहते हैं उसे जो तीनों कालों को देखता, अभी ऐसा हो रहा है, आगे चलकर कैसा होगा, इसका पूरा पूरा जिसको अंदाजा हो उसे ही ऋषि कहते हैं। लिंग गतौ धातु होती है प्रगतिशीलता, गतिशीलता के अर्थ। उसकी दृष्टि इतनी समृद्ध है कि यहाँ से बैठे बैठे
और अरबों खरबों वर्ष बाद की स्थितियों को भी वो आंक लेता है, देख लेता है। तो ऋषियों ने देखा कि अब कलयुग आ रहा है, और जब कलयुग आएगा, कलिकाल आएगा, तो और युगों में तो धर्म और अधर्म आमने सामने होते हैं, लेकिन कलिकाल का स्वरूप प्रच्छन्न है। इसमें धर्म में ही अधर्म घुस जाता है। हर जगह धर्म में अधर्म दिखाई देगा। अधर्म ने धर्म को जर्जर कर दिया है। उसके शरीर में सारी विकृतियां, कलयुग में हमारे आपके शरीर में ये ज्यादा इन्फेक्शस बॉडी हो गया, कई प्रकार के संक्रमण। उसी तरह धर्म के शरीर में अधर्म का संक्रमण है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। कली कैसा है? कहा दावानल है, जंगल में लगने वाली आग, और संपूर्ण ईंधनों को, साधनों को, लकड़ियों को, समिधाओं को, औषधियों को वह भस्मसात कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतः। सारे साधन भस्मीभूत हो गए कली के दावानल में। तो ऐसी दशा में जब साधन ही शुद्ध नहीं रहेंगे और साधन हमारे पास साबित नहीं रहेंगे, साबूत नहीं रहेंगे, तो हम धर्म कैसे करेंगे? धर्म के लिए साधन जरूरी है, साधन की शुद्धि जरूरी है। शुद्ध जल न हो, शुद्ध मिट्टी न हो, शुद्ध पात्र न हो, शुद्ध मनोभाव न हो, शुद्ध धन न हो। धन भी ये सब जो है ना, ये बहुत शुद्ध होता है, उसे ही यज्ञ में लगाने का अधिकार है। अन्यथा अशुद्ध से नहीं होता। विस्तार नहीं करेंगे, एक इशारा है, एक संकेत है। सारी चीजें शुद्ध हो तब तो धर्म हो सकता है, लेकिन कलयुग में कोई वस्तु शुद्ध नहीं है। समस्या यहाँ है। और कलयुग में जब वस्तुएं शुद्ध नहीं, साधन शुद्ध नहीं, तो धर्म कैसे होगा? और धर्म नहीं होगा तो सुख कैसे होगा? दुनिया में सुख के लिए सारी प्रजा बेचैन है, व्यग्र है, लेकिन सुख का एक ही साधन है, वो है धर्म। धर्म के अतिरिक्त, पुण्य के अतिरिक्त किसी दूसरे साधन से सुख नहीं हो सकता। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर निवेदन किया कि भगवान, आपके आशीर्वाद आज सफल हो गए। आपने जो यज्ञ कराया उसका पूरा फल मुझे प्राप्त हुआ। 4 पुत्र मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। तो भगवान वशिष्ठ ने श्री दशरथ जी महाराज से कहा, मानस रामायण का बालकांड, सरिता जल जल निलिमः जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। जैसे नदियों का जल सागर में जाता है, समुद्र में, समुद्र के अंदर जल का अभाव नहीं है, और समुद्र को जल की कामना भी नहीं है। वो चाहता नहीं कि उसके पास और जल आए, लेकिन फिर भी नदियों का स्वभाव है कि वे सागर में जाकर मिलती ही, ये उनका स्वभाव है। उसी तरह सुख संपत्ति का स्वभाव है कि वो धर्मात्मा के पास ही पहुंचते हैं। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहिजाहि सुभाए। स्वभावतः, स्वभाववश सुख और संपत्ति जो है वो धर्मात्माओं को ही सुलभ होते हैं, उनके पास जाते। श्री अयोध्या कांड में जब भगवान श्री रामभद्र विवाह इत्यादि संपन्न करके श्री अवध में वापस आ जाते हैं, तब की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गोस्वामी जी ने कि सुकृत मेघ बरसहि बरी बारी। अयोध्या में इतनी सुख सुविधाओं की, इतनी समृद्धियों की, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधिकहु वाई, और सुकृत मेघ बरसहि बरी बारी। किसी ने पूछा कि महाराज ये सब कैसे हो रहा है? तो कहा सुकृत, सुकृत माने पुण्य। जो हमारे आपके पुण्य है वही मेघ माने बादल बन जाते हैं, और सुंदर बारी माने जल के रूप में सुख सुविधाओं की वर्षा करते हैं।
ये जितना चमत्कार है, जिसके यहाँ जो सुख दिखाई दे रहा है, उसका उसके पूर्वजों का पुण्य है, उसकी तपस्या है, उसका धर्म है। इसलिए जो धर्म के पथ पर न हो और सुख चाहे, किष्किंधा कांड में उसे मूढ़ कहा है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। धर्म में जो रत है उसे ही सुख मिल सकता, और जो धर्म से विरत है, उपरत है, धर्म से हट गया है, उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकता। इसलिए धर्म ही करना चाहिए। धर्म की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है, वह खत्म नहीं होती बल्कि कई पीढ़ियों का पोषण करती है। धन 10 पीढ़ियों के लिए भी यदि इकट्ठा किया जाए तो 2 में ही खत्म हो जाता है, लेकिन धर्म की पूंजी हो तो 50 पीढ़ियां चैन से मजे से चलती हैं, कोई उनको परेशानी नहीं होती। परमर्षिगण 88,000 ऋषि हैं, वे सब के सब लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी के पास गए और श्री ब्रह्मा जी के श्री चरणों में निवेदन किया कि भगवान, कलिकाल आ रहा है और इस घोर कलिकाल में जब धर्म के साधन लुप्त होंगे, धर्म होना कठिन हो जाएगा, उस समय संसार के लोगों को सुख कैसे मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा कि कलयुग में भी धर्म रहेगा। एक उपाय बताया, एक चक्र चला दिया। ब्रह्मा जी के पास भी चक्र है, सबसे बड़ा चक्र जो है जिसे संसार का चक्र, सृष्टि चक्र कहते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी के ही पास है। श्री ब्रह्मा जी ने चक्र चलाया और ऋषियों से कहा कि आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, और जहां इसके अरे अरे या आरे जो उसमें होते हैं वो गिर जाएं अपने से, समझना चाहिए कि उस स्थान में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़े और वहां धर्म होता रहे। चक्र के पीछे पीछे ऋषि लोग आए और चक्र के आरे गोमती नदी के तट पर एक वन में गिर गए। संस्कृत में नेमि कहते हैं चक्र को, और मूर्धन्य श का अर्थ है गिरना, शीर्ण होना। नेमि शीर्ण्यते, नेमिशम, नेमि शीर्ण्यते यत्र, ऐसा श्रीधर स्वामी जी महाराज ने अपने भाष्य में लिखा। जिस स्थान पर नेमि माने चक्र के आरे गिर गए उसका नाम है नेमिष। नेमिषम तत् नैमिषम, नेमिष को ही नैमिष भी कहते हैं। तीर्थवर नैमिष विख्याता वन है, इसलिए उसको नैमिषारण्य कहते हैं, अरण्य। उस पवित्र चक्र तीर्थ में, चक्र के गिरने से जो तीर्थ निर्मित हुआ, उस नैमिषारण्य में ही ऋषि लोग साधना करने लगे। साधना कैसे कर रहे हैं? वर्णाश्रम सदाचार वैदिक धर्म का आलंबन लेकर साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। कभी भी अपने अपने वर्ण और आश्रम के सदाचार से विरहित नहीं होना चाहिए। तो ऋषि जो हैं ब्राह्मण हैं बहुतेरे, और उनके लिए जरूरी है यज्ञ करना। अग्निर्गुरु द्विजातीनाम, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के गुरु अग्नि है, इसलिए अग्निहोत्र अवश्य करें, यज्ञ अवश्य करें। ऋषि लोग यज्ञ करते हैं। प्रातर्हुत आग्नयः, प्रातः काल प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां देते हैं, और यज्ञ करने के बाद, यज्ञ करने की अवधि बताई है प्रातः काल। यहाँ मुहूर्त का विज्ञान, किस काल में कौन सा काम करना चाहिए तभी वो फलित होता है। सारे काम काल विशेष पर निर्भर करते हैं। काल माने समय। खेतों में बीज बोने का समय है, कभी नहीं डाला जा सकता, और फिर काटने का भी समय है, कभी फसलें नहीं मिल सकती और कभी बीज नहीं डाले जा सकते। उसी तरह अग्निहोत्र यज्ञ और अच्छे संस्कार सत्कर्मों के आधान करने का भी समय है, और उनके फल को लेने का भी समय है। इसलिए समय पाई तरवर फले के तक सींचो नीर।
जब समय आएगा तभी उसमें फल आएगा। प्रातः काल ऋषि लोग यज्ञ करते हैं और जब यज्ञ कार्य संपन्न हो जाता है, लगे हाथों निवेदन कर दें कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले और सूर्योदय के 1.5 घंटे बाद तक प्रातः काल में, ब्रह्म मुहूर्त से प्रातः काल में इस पृथ्वी पर देवता लोग आते हैं। कोई काशी में, कोई प्रयाग में, तो इधर उधर सब तीर्थों में, नदियों में, स्वर्ग से, दिव्य लोकों से देवता लोग आते हैं। उस समय जो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं और जो सत्कर्म करते हैं, वो सब सीधे सीधे देवताओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रातः काल, काल विशेष में ही पूजन करना चाहिए। और बाद में करने पर देवता चले जाते हैं, यहाँ भूत प्रेत शैतान पिशाच ये सब उस पूजन सामग्री को लूटते हैं, क्योंकि लेने वाला तो चला गया है। इसलिए प्रातर्हुत आग्नयः। और यज्ञ करने के बाद सत्कृतम सूतमासीनम, ज्ञान यज्ञ करते हैं ऋषि लोग। ये है ज्ञान यज्ञ। जो हमने कर्म यज्ञ किया, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, उसका आशय क्या है, वह किस लिए करना है, उसमें क्या किया, क्या करना चाहिए, कैसे किया और कैसे करना चाहिए, इसका विज्ञान ज्ञान यज्ञ से ही होता है। ज्ञान यज्ञ देवर्षि नारद जी करते हैं, भगवान शुकदेव करते हैं, भगवान वेदव्यास करते हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलाम। ज्ञान यज्ञ किस लिए करते हैं, कहा भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। देवर्षि नारद जी की प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान यज्ञ करूंगा, घूम घूम कर। उस ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य क्या होगा, मेरी प्रसिद्धि हो, नहीं नहीं, औरों की प्रसिद्धि हो, नहीं नहीं, अरे भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पृथ्वी पर प्रयत्न पूर्वक स्थापना हो, इसके लिए ज्ञान यज्ञ करूंगा। ये नारद जी की प्रतिज्ञा है। तो ऋषि लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज आ गए। सूत शब्द भी पारिभाषिक है, उनके नाम कुछ और है लेकिन उपाधि सूत है। सूत कहते हैं, एक इसके 2 अर्थ हैं, एक जातिवाचक अर्थ है, जो रथ हाँकने वाला है उसका नाम है सूत, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर को व्यास गद्दी पर ऋषि लोग बैठा कर कथा सुनेंगे ऐसा तो नहीं है। उनके सामने वह क्या सुनाएगा, इसलिए सूत का गुणवाचक अर्थ है दूसरा अर्थ। सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः मागधाः वंश शंशकाः। पौराणिकाः प्रोक्ताः, पुराणे भव पौराणिकः। जो पुराणों का विद्वान है, जानकार है, उसका नाम है पुराणाचार्य, पौराणिक, उसे सूत कहते हैं। और ये भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं। ऋषि लोग कथा उससे सुनते हैं जिसने गुरु परंपरा में पुराणों का अध्ययन किया। एक विषय है इतिहास पुराण। उपनिषदों से लेकर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध तक उसे पंचम वेद कहा। प्रकारांतर से श्लोक थोड़े से हेर फेर से एक ही। इतिहास पुराणः वेदानाम पंचमो वेदः। वेदों का 5वां वेद जो है उसका नाम है इतिहास और पुराण। और उस पंचम वेद में निष्णात हैं सूत जी महाराज। उन्होंने गुरु मुख से विद्याध्ययन किया है, भगवान वेदव्यास के श्री मुख से उन्होंने पंचम वेद इतिहास पुराण में दक्षता
प्राप्त की। उन सूत जी महाराज को ऋषियों ने ऊंचे आसन पर बैठाया और ज्यों सूत जी महाराज ऊपर आसन पर बैठे तो आसन पर बैठते ही उन्होंने पहला मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहा सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन स्वरूप है सच्चिदानंद रूप। संसार का स्वरूप कैसा है? हमारे शास्त्र कहते हैं, दर्शन बोलता है, संसार का तीन स्वरूप है। इसमें तीन चीजें दिखाई देती रहती है। पहले का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख और तीसरे का नाम है मोह। सुख दुख मोह स्वभावा प्रकृति, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जब हम संसार में आते हैं तो घर वालों को बहुत सुख होता है। घर में एक वंश की वृद्धि हुई, एक बालक आया, और जब नालायक हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। जब आए तो सुख हुआ और सुख हुआ तब भी मोह हुआ। हमारे जैसा सुखी कोई नहीं, इतना सुंदर औरों का लड़का नहीं है, ये भावना। और कहीं लिख से उतर गए तो दुख होने लगा। किसी ने पूछा आपके बेटे क्या कर रहे हैं इस समय? कहा बताने लायक कोई बात नहीं है, उन्हीं से पूछो। तो ऐसे में दुख होता है और सुख होता है तब भी दुख होता है, तब भी मोह होता है। लेकिन जो संसार के कण-कण में व्याप्त है और जगत भी जिसका एक प्रकार से जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यंजक संस्थान, प्रातस्मरणीय अस्मदाचार्य श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर महाभाग बोलते हैं, संसार क्या है, जगत क्या है? जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। उस संसार में, उस जगत में जो कण-कण में व्याप्त परमात्मा है, जगत के व्याज से जगदीश्वर दिखाई देता है। वह जगदीश्वर, वह परमेश्वर, वह सर्वेश्वर कैसा है? तो पहला सत्य, सदानंद स्वरूप। सत्य कहते हैं सत्ता को, जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। हमारी आपकी सत्ता समाप्त है। क्यों समाप्त है? किसी की 10 वर्ष, किसी की 50 वर्ष, एक सत्ता 48 घंटे में समाप्त हो, चाहे जिसका है। तो सत्ता समाप्त होती है। किसी के 100-200 वर्ष, लेकिन वह परमात्मा सदा एक रूप है। वह सदा एक रूप है और वह आनंद देता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
अपने न मिले, अपमान गले से बंधाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े, करके व्रत जन्म बिताना पड़े, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाष नहीं सुख की मन में, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। ब्रज भूमि से बाहर किंतु प्रभो, मुझे भूल कहीं नहीं जाना पड़े, मुझे भूल कहीं नहीं जाना पड़े, मुझे भूल कहीं नहीं जाना पड़े। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। मैंने दीन दयाल सुने जब ते, मैंने दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा एक जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक जो मोही, नहीं प्रभु सो कोई दूजो यसी है। ए हो मुरारी पुकार सुनो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। श्रीमद् भागवत में जब भगवान ने लीला सुन, भगवान ने देवकी और वसुदेव को तत्वोपदेश किया, तत्व ज्ञान। आपको 3 बार आना पड़ा, हमको भी 3 बार आपका पुत्र बनना पड़ा। अब ये ज्ञान ले लीजिए, आपको भी मोक्ष हो जाए तो हमको तो आना पड़ेगा, कोई और बुलाएगा, लेकिन आप कम से कम अब इस जेल में, ये में यातना, ये सब इससे आप मुक्त हैं। रामायण में श्री दशरथ जी महाराज देवराज इंद्र के लोक में विराजमान, और श्री ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, भगवान शिव, ये सब रावण के उद्धार के बाद आकर भगवान श्री राघवेंद्र की स्तुति कर रहे हैं। और दशरथ जी जब आए तो स्तुति नहीं की उनको, तब भी भगवान श्री राम अपने पुत्र ही दिखाई दे रहे थे, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तेई अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, रघुपति प्रथम प्रेम पहचाना, चितहि पितहि दिन्हेउ दृढ़ ज्ञाना। ये दृढ़ ज्ञान है। महर्षि मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण में कहते हैं, दुर्गा सप्तशती भी उस भाग को कहते हैं, मार्कंडेय पुराण के उस भाग 700 श्लोकों, उसमें बोलते हैं, चित रूपेण या कृष्ण में तद व्याप्य स्थिता जगत,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जो महामाया है, पराम्बा है, वह सच्चित, वह चिद रूपिणी है। चित रूपेणिया कृष्ण में तद व्याप्य स्थिता जगत। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्यभिधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तीसरा है आनंद। आनंद कहते हैं जो एक बार आ जाए तो फिर जाता नहीं। सुख एक बार नहीं 50 बार आएगा लेकिन चला जाए। हम चाहते नहीं कि सुख जाए, लेकिन सुख आता ही किसके लिए है? श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय, आगमा पायो नित्या है। शरीर भी, संसार भी, इसके साधन भी, सुख दुख भी, ये आने और जाने वाले और अनित्य, अनित्या। तो सुख आता है लेकिन रुकता नहीं, चला जाता है। और दुख भी आता है तो वो भी रुकता नहीं, वो भी चला जाता है। लेकिन एक बार जब जीवन में आनंद आता है तो वह जाता भी नहीं। आ गया तो आ गया, अनएंडिंग, एवरलास्टिंग, अब वो खत्म होने वाला नहीं। और दूसरी बात, जब आनंद आ जाएगा तो सुख दुख शरीर संसार किसी की चेतना, किसी का भान नहीं रहेगा। उस परम सुख को, उसका नाम है आनंद। बोलचाल की भाषा में सुखी से ज्यादा आकर्षण होगा, इसलिए पूर्वाचार्यों ने भी सुख नाम से ही पुकारा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि इत्यादि वचनों से भगवान को कहा यही सुख है। इनके अतिरिक्त कोई सुख नहीं। जो सुख दिखाई दे रहा है या जिसे हम आप सुख समझ रहे हैं वो वस्तुतः दुख है। इसलिए आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। और भगवान के 3 ही रूप हैं। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में सुख नहीं, दुख नहीं, आनंद ही आनंद। तो जीव मात्र को धन्य करने के लिए, जीव मात्र को सुख दुख के बंधन से उपरत करने के लिए और जीव मात्र को आनंदित करने के लिए भगवान की कथा होती है। जिसके पास कोई साधन नहीं है और वह भी इस संसार में उतने ही गर्व के साथ, उतने ही गौरव के साथ, उतने ही आनंद के साथ घूमे, इसकी व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने भगवत प्राप्ति में देखी है। और कथा से ही भगवत प्राप्ति संभव है। तो सच्चिदानंद रूपाय सूत जी महाराज ने पहला मंगलाचरण किया। ऋषियों ने कहा कि ये भगवान का जो स्वरूप है बहुत अच्छा है, लेकिन निर्गुण है। कोई एक रूप हो ना, राम रूपाय, कृष्ण रूपाय, गोविंद रूपाय, ये सब एक रूप है। हनुमान जी का रूप हो, राम जी का रूप हो, भगवान शिव का रूप हो, दुर्गा जी का रूप हो, तो एक रूप है। समझ में आता है कि किसको देखना है, किसको देख रहे हैं। और ये जो है सच्चिदानंद, ये तो कण कण में व्याप्त है, अविनाशी है, निराकार है, कैसे देखेंगे? और हमारे साथ समस्या है कि देखना तो दूर, हम उसके चक्कर में भी नहीं पड़ सकते, क्योंकि पहले से विश्व के चक्कर में पड़ गए। विश्व बिगड़ते बिगड़ते भोजपुरी में 20 हो गया, हिंदी वाला ही 20 है, 20। अब 2020 का चक्कर चल रहा है। वो 20 क्या है? लोग कहते हैं कि हमारे पास 20 जंजाल है, विश्व से घटकर 20 पर आए। और विश्व क्या है? दुनिया भर के मामले, दुनिया भर के जंजाल। तो सूत जी महाराज कहते हैं जिसको तुम विश्व कहते हो, जो जंजाल तुम्हें लग रहा है, उस जंजाल के भी, उस विश्व के भी उत्पन्न करने वाले ये भगवान है सच्चिदानंद।
ये विश्व भी उन्हीं से उत्पन्न है और विश्व को उत्पन्न करके नहीं छोड़ा बल्कि विश्व में ही वे निवास भी करते हैं। विश्व के आश्रय हैं और विश्व में आश्रित भी हैं। विश्व में व्याप्त हैं। विश्ववास ईशावास के मिदम सर्वम, विश्ववास प्रकटे भगवान, सारे विश्व में व्याप्त है। और तो और विश्व त्याज्य नहीं है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के आरंभ में पितामह भीष्म जी ने जब श्री युधिष्ठिर जी को भगवान के 1000 नाम बताने शुरू किए तो पहला नाम क्या लिया? विश्व। विश्वम विष्णुर्वखटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, पहला नाम कहा विश्व। भगवान ही विश्व है। ये विश्व में और भगवान में अंतर मत मानिए। वानरों को, विभीषण जी को, सबको भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने अपने घर भेजा। 6 महीने से भी अधिक समय तक वे लोग अयोध्या में थे, टिके हुए थे। राज्याभिषेक के बाद भी सारे अतिथि चले गए, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भगवान ने कहा आप लोग अब घर जाइए। उन लोगों ने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, घर से भी बढ़कर हमारे लिए ये है। तो भगवान ने कहा आपके लिए ये घर से बढ़कर है, लेकिन आपका घर जाना जरूरी इसलिए है कि आप गृहस्थ हैं। आप गृह जाऊं सखा सब, घर से बढ़कर ये स्थान है। लेकिन आपके घर में और भी लोग हैं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में काफी लोग हैं। उन लोगों को देखने के लिए आप जाइए। अब गृह जाऊं सखा सब। महाराज हम कैसे जाएं? हम तो आपका भजन करने वाले हैं। भजन कहते हैं सेवा को। भज सेवा या उसी से भजन शब्द बना। भक्ति 3 प्रत्यय लगा देते हैं तो भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है। सेवा, और सेवा कब की जा सकती? जब नजदीक रहा जाए। भगवान की सेवा भगवान के निकट रहकर की जा सकती है ना। आप अयोध्या में हैं, हम श्री रंगम में रहेंगे, किष्किंधा में रहेंगे, लंका में रहेंगे, तो आपकी सेवा कैसे करेंगे? भगवान श्री राम भद्र ने सुग्रीव विभीषण इन लोगों को समझाया, भजहु मोहि दृढ़ नेम। यहाँ तो निकट रहने पर कोई प्रमाद भी, बहुत नजदीक रहने पर कुछ विनोद भी हो जाता है, धीरे धीरे विरोध भी हो जाता है, ये भी होता है। लेकिन अपने घर जब जाना तो दृढ़ नेम, दृढ़ नियम के साथ मेरा भजन करना। यहाँ जो कुछ हुआ, प्रमाद हुआ, वो सब क्षम्य है, नजदीक रहने पर होगा। लेकिन अब दूर जाओ, अपने घर जाओ और भजहु मोह दृढ़ नेम, दृढ़ नियम के साथ मेरा भजन करो। सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूं अति प्रेम। लोगों ने पूछा कि हम वहां आपका भजन कैसे करेंगे, आप मिलेंगे कहां? तो भगवान ने कहा कि सदा सर्वगत, जितने लोग दिखाई दें सब में मुझे प्रविष्ट, सबके अंदर मुझे समाया हुआ देखते हुए, और सर्वहित, जहां सबका हित हो, सबका हित हो रहा हो वह देखते हुए, जान करहूं अति प्रेम, अत्यंत प्रेम करना। यहाँ तो कम प्रेम भी किए तो काम चलेगा, लेकिन घर जाकर अत्यंत प्रेम करना। विश्वोत्पत्त्यादिहेत, यह विश्व तो भगवान का ही भगवत स्वरूप ही है। थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्दों को दोहराया, जगत जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंजक संस्थान, उसके एक्सप्रेशन का, उसको एनलाइटन करने का, उसको प्रकट करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इस जगत को देखकर इसको कोई बाधा नहीं मानना। दूसरी बात, उत्पत्ति ही अस्ति आदौ यस्य, जिसके आरंभ में उत्पत्ति है, उत्पत्ति संज्ञक कृत्य, उत्पत्ति नामक कृत्य, उत्पन्न करना। ये सारे लोग जितने दिखाई दे रहे हैं, हम आप सब
मम प्रिय सब मम उपजाए। सभी प्राणी भगवान के ही प्रिय हैं और भगवान के ही उत्पन्न किए हुए होते हैं। इसलिए भगवान उत्पन्न करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तभी, पूरे विश्व 84 लाख प्राणियों की उत्पत्ति भगवान ने की। ये गिनती नहीं, ये गुण है, प्रकार कोटि। 84 लाख शरीर है, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो उतने प्राणियों की भगवान ने रचना की, उत्पत्ति की, और उत्पत्ति करने के बाद भगवान ने छोड़ नहीं दिया, उत्पन्न करके चौराहे पर फेंक नहीं दिया, हमारा पालन भी किया, आज भी पालन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, छीन रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में धर्मात्माओं के यहाँ कभी मंदी नहीं रही और कभी रोजगार भी नहीं रहा, क्योंकि पालन करने वाले भगवान हैं। हमारे सरकार कोई, यहाँ की सरकारों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, किसी के ऊपर नहीं पड़ता। ये सरकारें परमार्थ का मार्ग दे सकती हैं क्या? परमार्थ का, परलोक का, इस शरीर के छूटने के बाद आत्मा के कल्याण का मार्ग तो ये सरकार दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उत्पन्न करने के बाद पालन करते हैं, और पालन करने के बाद, पालन को कहते हैं स्थिति, पालन करने के बाद संहार करते हैं, संहृति। लोग बड़े खुश होते हैं कि भगवान उत्पन्न करते हैं, अच्छी बात, पालन करते हैं, ये और भी अच्छी बात है। संहार क्यों करते हैं? ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे भाई, संहार न करें। हमारे अंदर, हमारे दांतों के अंदर दर्द जब होने लगती है तो हम क्या करते हैं? स्वयं डेंटिस्ट के पास जाकर इलाज करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस दांत को निकाल दीजिए। अपने ही से अपने दांत को हमने ओरिजिनल दांत का संहार कराया ना। आंखों में जब कई प्रकारों की विकृतियां आ जाती हैं, वो मोतियाबिंद इत्यादि, तो हम अपनी ओरिजिनल आंख को हटाकर उसमें लेंस इत्यादि प्रत्यारोपित कराते हैं कि नहीं कराते? हम भी तो संहार ही कर रहे हैं ना। जो प्रकृति प्रदत्त है, जो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु है, और उसमें आर्टिफिशियल चीजें लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ये चलने वाली नहीं, इसकी लाइफ खत्म। उसी तरह जब हमारी आयु खत्म हो जाती है, हमारी चलने की क्षमता खत्म हो जाती है, घर वाले ताने देने लगते हैं। बहुत वृद्ध हो जाने पर कहीं कहीं ऐसा भी है कि घर वाले आपस में चर्चा करते हैं कि लगता है इन्होंने अपना कागज यमराज के सेक्रेटेरिएट को सेट करके और कहीं गुम करा दिया है, ऐसा भी कहते हैं। बहुत जगह घर वाले ऐसा भी कहते हैं कि अब ये चले जाते तभी अच्छा होता, ऐसा भी कहते हैं, लेकिन अपने हाथ में जाना नहीं है। और जब ताने सुनते हैं तो कोई पानी वाला आदमी हो, स्वाभिमानी, ताने सुनने के बाद एकदम व्यग्र हो जाएगा, अब यहां नहीं रहना है। भगवान के पास जाता है, रोने लगता है। भगवान कहते चिंता मत करो। कहा ये कैसे घर वाले हैं, जीवन भर इनके लिए मैं मरा, अब ये मुझे मारने के लिए मर रहे हैं सब के सब। भगवान कहते हैं इनसे अच्छा घर तुम्हें अगली बार देते हैं, ये है संहार। भगवान पूछते हैं, भगवान इधर से बोल रहे हैं, हम इधर देखकर सुन रहे हैं, इसका मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि आवाज इधर से आ रही, इसका मतलब ठीक से सुन भी नहीं पा रहे हैं, आंख कान ये सब खराब हो गए। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये सब इसके खत्म हो गए। तो भगवान कहते हैं ये इनका जो जर्जर शरीर है, जिसमें घुटने काम नहीं कर रहे हैं, नीचे तलवे में भी दर्द होने लगते हैं, परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं, और शरीर का पूरा रोम रोम रुग्ण हो गया,
तो भगवान कहते हैं कि इसको गैरेज में डाल दो और इसके बदले 80 वर्षों की गारंटी और वारंटी के साथ और 100 वर्षों तक चलने वाला एक नया शरीर दे देते हैं। कोई हमें नया वस्त्र देता है तो हम खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? खुश होते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि ये आपने क्यों बना दिया, हमने तो 2 दिन पहले ये कुर्ता बनवाया। कहते हैं क्या? 2 दिनों का पुराना कुर्ता भी और उसके बदले में यदि नया मिल रहा है तो खुश होकर लेते हैं। तो चाहे जितना पुराना शरीर हो, 10 दिनों का हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पढ़ते हैं आए दिन अखबारों में कि मारुति ने, हुंडई ने और कौन कौन कंपनियों ने अपनी कौन कौन गाड़ियों को मार्केट से वापस ले लिया। किसी की इंजन में कुछ खराबी हो गई, किसी की मॉडल में खराबी हो गई, किसी की कहीं हो गई तो कंपनी ने उसे रिकॉल कर लिया, वापस ले लिया। मान लो किसी की आयु 4 साल है, चला गया, कोई खराबी होगी या कोई जरूरत होगी, भगवान ने कहा कि वापस आ जाओ। ऐसा भी तो होता है। तो पुराना होने पर भी और नया होने पर भी अत्यंत नवीन योजना, अत्यंत नवीन दायित्व, अत्यंत नवीन नव निर्माण, नवीन शरीर प्रदान जब भगवान करते हैं पुराने को लेकर, तो उसी का नाम है संहार संहृति। भगवान उत्पत्ति करते हैं, हमें आपको उत्पन्न करते हैं, स्थिति पालन करते हैं और तब संहृति नव निर्माण करते हैं। और तीनों काम यदि न करें तो संसार चलेगा नहीं। एक बार बनना, फिर उसका आगे बढ़ना और फिर बाद में उसका रूपांतरण होना। श्रीमद् भगवत गीता में देहांतर लिखा है। भगवान कहते हैं तथा देहांतरम प्राप्ति, देहांतर की प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति। और रूपांतरण, रूप बदल गए। सतयुग से आज तक जितने रूप हैं, कोई रूप एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। देख लीजिए, कोई रूप एक दूसरे से मैच नहीं करते, मिलते नहीं। महाराज भगवान की ये तो बड़ी कृपा है, लेकिन हमारे जीवन में एक और समस्या है। वो समस्या कौन सी है? कहा तापत्रय। 3 ताप हैं, 3 संकट हैं। पहला ताप है दैहिक, जन्म से ही दैहिक संकट शुरू। पुराने जमाने में जब हम लोगों का जन्म घर में हुआ सौभाग्य था। अब इस समय जन्म होता है अस्पताल में और मृत्यु भी आईसीयू और ऐसे ऐसे स्थानों पर। घर में जन्म हो और घर में मृत्यु हो, पुराणों में ऐसा लिखा है। ज्यादा उत्तम गंगा जी के तट पर देहांतर हो, अच्छे लोगों के बीच में हो, लेकिन बुरा न मानो होली है डॉक्टरों के बीच में मृत्यु। ये ठीक है क्या? डॉक्टर लोग माफ करेंगे, उनके प्रति कोई अवमानना की बात नहीं है, लेकिन सत्पुरुषों के बीच में मृत्यु हो तो मृत्यु देहांतर होती है। लेकिन जहां पटना के एक अस्पताल नए अभी 2-4 दिनों के अंदर की घटना है, एक मृत व्यक्ति को जांच के लिए आधे घंटे तक रखा, दूसरे अस्पताल ने उसे ब्रॉड डेथ कह दिया। तो घर वालों की पीड़ा थी, सोचा जरा यहाँ भी दिखा ले गए तो कहा कि भर्ती करनी पड़ेगी, और वो मरा हुआ आधे घंटे तक रख कर और कहा कि ये मरा हुआ है और 80,000 का बिल दे दिया। तब हंगामा हुआ। ये स्थिति है। तो अच्छे स्थान पर जीना और अच्छे स्थान पर मरना। तो पहला संकट हमारे लिए क्या है? गौर से सुनिए, दैहिक। सब लोग इस समय मेडिक्लेम की पॉलिसी एक जरूर ले रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। दैहिक संकट है, दैहिक ताप है। ये एकदम कोई इसका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता कि कब किसको कौन सी बीमारी आई। और दैहिक से यदि बचे तो दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, 3 ताप।
अब इन 3 तापों में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। कभी योग करने जाते हैं, कभी आयुर्वेद में जाते हैं, कभी नेचुरोपैथी में जाते हैं, कभी होम्योपैथ में जाते हैं, कभी आयुष में जाते हैं, कभी एलोपैथ में जाते हैं। तमाम पैथियों में घूमते घूमते लोगों की सिंपैथी भी नहीं मिलती और अंत में चले जाते हैं। तो फिर क्या करें? सूत जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश तब तक नहीं होगा जब तक भगवान की शरण में हम नहीं जाएंगे। और इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः तापत्रय विनाशाय। ये तीनों ताप संसार में घूमने से और भटकने से दूर नहीं होंगे, तब कहा भगवान की शरण में जाने से दूर होंगे। भगवान की शरण में जब हम जाएंगे, कवितावली रामायण में गोस्वामी जी का वचन है, मैं बार बार अपनी कथाओं में बोलता हूँ, शायद आपके यहाँ भी कहा हो, मंत्र है, कवितावली भी रामायण है। कानन भूधर बारी बयारी महाविश्व व्याधि दबारी घेरे, संकट कोटि जहां तुलसी हित मातु पिता सुत बंधु नन्हे, राखी है राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जिनकेरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। नाक कहते हैं स्वर्ग को, रसातल कहते हैं पृथ्वी से नीचे के लोगों को, और भूतल माने पृथ्वी। तीनों लोकों में रघुनायक एक सहायक मेरे। और वो दैविक भौतिक ताप खत्म कब होता? जब हम राम राज्य में रघुनायक की सहायता में रहते हैं। औरों की सहायता काम नहीं आती, पहुंचती ही नहीं समय पर। लेकिन जब राम की सहायता मिलती है, दैहिक राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को राम राज्य में ये तीनों ताप व्यापते नहीं। महाराज ऐसे भगवान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भजन सच्चिदानंद माने बिंदु रूप में, निराकार रूप में नहीं हो पाता। कुछ साधन बताइए जिससे मन टिक जाए। तो सूत जी महाराज ने शुरुआत की निर्गुण से और पूरा कर रहे हैं सगुण पर। राधा कृष्णाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। नुमः माने नमः। वयम बहुवचनांत। सूत जी बोलते हैं, वक्ता अकेले हैं, सनकादि ऋषियों की तरह 4 वक्ता नहीं है। वो 4 बोलते हैं, नारद जी अकेले सुनते हैं। लेकिन सूत जी अकेले हैं और फिर भी प्रयोग किसका किया? वयम का किया, बहुवचन का किया, एक वचन का, अहम का नहीं किया। सभी ऋषियों की ओर से, सभी प्राणियों की ओर से। वक्ता कौन है? प्रतिनिधि। वक्ता गुरु का पर्याय है। वक्ता माने गुरु। तद वक्तारम अवत, अवत माम अवत वक्तारम, तैत्तिरीयोपनिषद का शांति पाठ। तो वक्ता जो है वो गुरु है, और गुरु अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबकी साइड से, सबके पक्ष से बोलता है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं वयम नुमः। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन फिर पूछा, भगवान आपने श्री कृष्णाय कहा, आपने कृष्णाय क्यों नहीं कहा? सूत जी महाराज ने कहा कि अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को पर्याप्त आदर के साथ बोलना और उसमें श्री लगाना। हमारे यहाँ श्रीमान, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, संबोधन में श्रीमन, भगवन है ना, ये संबोधन का। और वैसे ऐसे ही बोलना है। तो आपने तो भगवान का नाम लिया, उनके पिताजी का नाम लिया, माताजी का नाम लिया, लेकिन किसी में श्री नहीं लगाया। सूत जी महाराज ने भागवत के प्रथम स्कंद में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपने कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय देवकी नंदनाय यशोदा नंदनाय सब कुछ कहा, लेकिन श्री कहीं नहीं लगाया। तो सूत जी महाराज ने कहा कि गणित की शैली में हमने श्री को कॉमन निकाल दिया, भागवत शुरू करने के पहले ही श्री लगा दिया। अब सब ब्रैकेट में, सबके पहले श्री अपने आप आ गया, है ना। और एक व्याकरण की शैली है, 50 नाम लेने हो तो सबके साथ श्री लिखने की जरूरत नहीं, आरंभ में ही लिखते हैं सर्वश्री, तो सबके साथ श्री लग गया। पुरानी शैली में लोग चिट्ठियां लिखते थे, अब तो मैसेज भी, प्रणाम भी लिखना नहीं है, हाथ छोड़ने वाला चिन्ह है। और बिगड़ना है तो वो भी लिखना नहीं है, एक गुस्सा वाला भी उसमें एक आकृति आ जाएगी। ऐसे ऐसे सब, हंसना भी है तो उसमें वो चिन्ह है, वही लगा देना है। अब किस पर कैसे किस परिस्थिति में हंस रहे हैं वो जाने, लेकिन चिन्ह लगाना है। सर्वश्री चिट्ठियां लिखते थे पहले। महाराज पहले श्री लगा दिया, कहा श्री का कोई और अर्थ हो तो बताइए। ये सब अर्थ तो ठीक है, श्री लगाना चाहिए। आपने आरंभ में ही श्री कृष्ण कह दिया, ठीक किया। श्री का कोई और अर्थ है? कहा श्री का सबसे बड़ा अर्थ है, श्री माने श्री राधा रानी। जब सगुण उपासना करेंगे ना तो तुरंत भगवान की शक्ति आ जाएगी, भगवान की शक्ति तुरंत आ जाएगी। श्री मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं शत्रुपा जी के साथ, और भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, जो मूल भगवान है, और रूपों में तो आ रहे हैं। विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन मनु जी कहते हैं कि इन रूपों में नहीं, देखूं परम, देखूं नयन परम प्रभु सोई। और जब परम प्रभु आए, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, भगवान आ गए। मनु जी ने देखा स्वरूप को, बस मन में पहले ही भावना हुई ये मेरे पुत्र हो जाते। और भगवान ने देखा कि ये मुझे पुत्र बनाना चाहते हैं, तो तुरंत दर्शन दिया। महाराज मनु जी, मैं आपका पुत्र होकर आऊंगा, लेकिन मेरी बाईं ओर देखिए। आदि सृष्टि जही जग उपजाया, 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 सो अवतरे मोरी यह माया, सो अवतरे मोर यह माया, सो अवतरे मोरी यह माया। सो अवतरे मोर यह माया। जब भी परमात्मा सगुण होगा तो तुरंत उसकी शक्ति सामने दिखाई देगी। इसलिए सांख्य दर्शन बोलते हैं
कि एक पुरुष है, एक प्रधान है, प्रकृति है। और वेदांत दर्शन बोलते हैं सांख्य में पुरुष और प्रकृति, और वेदांत में पुरुष और प्रधान। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में श्री उद्धव जी महाराज नंद बाबा से कहते हैं ब्रज यात्रा के समय में, नंद बाबा, अरे जिस कन्हैया के लिए आप इतनी आंसू बहा रहे हैं, और नंदरानी यशोदा से कहते हैं जो आपका पुत्र है, ये दोनों एक नहीं दोनों, वो दोनों जानते हैं कौन है? एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुंदो पुरुषौ प्रधानम। एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि। एतौ, ये दोनों जो हैं विश्वस्य बीज योनि। और पुरुष रामो मुकुंदो पुरुष प्रधानम। राम और मुकुंद राम और श्याम राम और कृष्ण राम माने बलराम। ये दोनों कौन है? कहा एक पुरुष है और एक प्रधान है, प्रधानांश प्रकृति है। परमात्मा जब आता है ना तो वेदांत कहता है माया, और सांख्य कहते हैं प्रधान प्रकृति। लेकिन परमात्मा जब सगुण होगा तो माया शक्ति के द्वारा ही सगुण होगा, प्रकट होगा तो माया शक्ति के द्वारा ही प्रकट होगा। प्रकट कैसे होगा? तो सात्विकी माया है कौशल्या, देवकी, यशोदा, इनके द्वार से परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। माया शक्ति ये सात्विकी मात्र शक्ति है, और सीता, राधा, रुक्मिणी, इनके द्वारा वह लीला प्रकट करता है। स्वयं प्रकट तो हो जाता है, लेकिन स्वयं प्रकट करने के बाद भी उसे माया की जरूरत है, प्रधान की जरूरत है, प्रकृति की जरूरत है, इसलिए उनके द्वारा वह लीला प्रकट करता है। श्री लक्ष्मण जी गए पुष्प लेने, भगवान श्री राघवेंद्र ने जगदम्बा सीता से कहा, तुम पावक मह करो निवास, मैं अग्नि में निवास करूं। क्यों? कहा मुझे लीला करनी है। एक बार तो अचानक ही लीला करनी पड़ी, तो भगवान राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता को लेकर कंदरा में रहो। खरदूषण, त्रिशरा इत्यादि का उद्धार किया। उसके बाद लक्ष्मण और सीता को कंदरा से, गुफा से बाहर मंगाया, और इस बार लीला का विस्तार करना है। तो इस बार कह दिया कि पावक आप एक जगह सुरक्षित हो जाइए। लोग समझेंगे सीता जी लंका गई, वहां गई, वहां गई, लेकिन सीता जी को कहां कर दिया? सुरक्षित अग्नि। लक्ष्मण जी ने तो केवल चिन्ह रेखा बनाई थी ना, लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा है, और रावण का मर्यादा से कोई मतलब नहीं, उसमें बुझा नहीं सकता। लेकिन भगवान राघवेंद्र ने पावक के अंदर, अग्नि के अंदर डाल दिया, और लंका में ही सीता जी को पावक से निकाल दिया। एक अलग कथा है। मैं यहाँ प्रकृति की तरफ, शक्ति की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। तो भगवान जब भी सगुण होते हैं, जब भी उनकी सगुण साकार लीलाएं होती हैं, तो एक शक्ति तुरंत प्रकट हो जाती है। आदि शक्ति जेहि जग उपजा, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरे वो मोरिय माया, सो अवतरे वो मोरिय माया। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री कौन है? श्री शब्द के कई अर्थ हैं। श्री माने श्रयण करना, श्रयण माने आश्रयण करना, आश्रय लेना, डिपेंड होना। पूरी दुनिया जिन पर डिपेंड है, निर्भर है, श्रयते आश्रयते इति श्री। सबके द्वारा जो श्रयण किए जाते हैं, आश्रयण किए जाते हैं, सबकी जो शरण है। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जामो कहाँ
जी पद जल जाता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाओ कहात जी पद जल जाता, जाओ कहात जी पद जल जाता। पूरी दुनिया के गुरु माता और पिता कौन है? भगवान। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में, 11 अध्याय में जब अर्जुन देखते हैं विराट रूप को, तो कहते हैं कि आप सबके पिता हैं और मेरे तो कुछ कहना ही नहीं। भगवान ने कहा कि ये क्या कह रहे हो? कहा आप गुरुओं के भी गुरु और पिता के भी पिता हैं। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया, श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी चर्चा यहाँ हम लोग जिनके आश्रय में बैठे हैं, जिनका सेवन कर रहे हैं, 10वें स्कंध में स्वयं साक्षात देवराजेंद्र आते हैं भगवान नंद नंदन के सामने और कांपने लगते हैं। वर्षा करने के बाद वो जो 7 दिनों का गोवर्धन धारण का कांड हुआ, इंद्र का कोप हुआ, और उसके बाद इंद्र आकर कांपने लगते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः। गोविंद, अरे मेरे तो आप पिता और गुरु दोनों हैं, और मेरी बात छोड़िए, इस जगत के अधीश, अधीश्वर, सर्वेश्वर, अधीश माने अध्यक्ष, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, सबका अधीश्वर, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, भगवती श्रुति कहती है ईश्वराणाम ईश्वरम महेश्वरम तम परमेश्वरम तम पुरुषोत्तमम कृष्णम। इंद्र कहते हैं कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीश, आप इस जगत के पिता, जगत के गुरु और जगत के अधीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। इसलिए मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। श्याम कहात जी पद जल जाता, जाओ कहात जी पद जल जाता। जाऊं कहां तज पद जल जाता। वह परमात्मा जिसकी पूरी दुनिया आश्रय लेती है। श्रयते आश्रयते इति श्रीः, श्रीः इति हरि। पूरी दुनिया जिसका आश्रय लेती है, जो पूरी दुनिया का गुरु है और पिता है, आश्रय इन्हीं का मिलता है। माँ ने हमें आश्रय दिया तो हम इस संसार में आने के लायक हुए। पहले पिता ने आश्रय दिया। सबसे पहले प्राणी पिता के गर्भ में आता है, और पिता ने आश्रय दिया, और पिता ने हमें सुरक्षित जगह माता के पास पहुंचा दिया, और माता ने आश्रय दिया तो हम इस रूप में आज दिखाई दे रहे हैं। और माता पिता दोनों का आश्रय कदाचित छूट जाए तो वो पिता कौन था? भगवान थे। और माँ कौन थी? भगवान। आगे और पुराणों में आगे और कथा है। और उसके बाद यदि छूट जाए तो गुरु के रूप में माता और पिता दोनों की इकट्ठे भरपाई करने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान का ही आश्रय है पूरी दुनिया को, और इसलिए श्री का मतलब है भगवान। फिर से सुनिए, लेकिन सगुण लीला में भगवान भी आश्रय लेते हैं अपनी शक्ति के। बीजम विश्वस्य बीजम परमास्माया, विश्वस्य बीजम परमास्माया, वह परम माया। भगवान उसका आश्रय लेते हैं, और उसका आश्रय लेकर भगवान क्या करते हैं? आला
अपनी शक्ति, उन्हीं की शक्ति है, माया शक्ति। उस शक्ति का क्या नाम है? उसी शक्ति को भागवत में राधा कहते हैं। श्री शांडिल्य महर्षि, श्री परीक्षित जी और श्री वज्रनाभ जी, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं और यदुवंश की गद्दी पर विराजमान हैं, और परीक्षित जी अर्जुन के पौत्र हैं और कुरुवंश की गद्दी पर विराजमान हैं, और दोनों ने व्रज में श्री शांडिल्य महर्षि का सत्संग किया। श्री शांडिल्य महर्षि ने ब्रज तत्व का, राधा तत्व का, कृष्ण तत्व का उपदेश कर रहे। शांडिल्य महर्षि कहते हैं, आत्मा तू राधिका तस्य। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा, राधिका। पूरी दुनिया की आत्मा कौन है? भगवान। आत्माओं की आत्मा परमात्मा है, और उस आत्मा का नाम है राधा। आत्मा तू राधिका तस्य। वह इतनी ऊंची है, इसलिए हमारे व्रज के रसिक महानुभाव जो उस रस तत्व के उपासक हैं, वे बोलते हैं परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन का सर्वस्व क्या है? सबसे बड़ा धन है भगवान, और भगवान का भी धन जो है उसकी आह्लादिनी शक्ति, उसकी आत्मा का नाम है राधा। महाराज तो राधा कृष्णा ये क्यों नहीं कह दिया? कहा नहीं कह सकते। पहले तो आत्मा का नाम नहीं होता, नाम शरीर का ही होता है। आत्मा तो अनाम है, अरूप है। आत्मा भ्रमण करती है, लेकिन मूर्तियों का नाम, आंख कान नाक बायोमेट्रिक सिस्टम से जो जो लक्षण लक्षित हो, ऐसे वो कितनी मशीनरी सही है। मुझे फोन किया एक पोस्ट ऑफिस के व्यक्ति ने, आप कहाँ हैं? मैंने कहा यहाँ हूँ। कहा एक आपका वो पोस्टल अकाउंट खोलना है। हमने कहा खोल दीजिए, कोई बुरा नहीं, अच्छा काम है, आइए। अब वो लाया, मशीन में लगाता रह गया। कहा थोड़ा सा पहले 50 मिनट इसको लगाया, नहीं मिली। तो सब अंगुलियों को बारी बारी से लगवाया, कोई नहीं मिली। मेरी हमने कहा जब अकाउंट खोलने में ये नहीं मिल रहे हैं तो कुछ इसमें डाल देने पर तो निकालना और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? लेकिन बायोमेट्रिक जो ये शारीरिक चिन्ह है ना, इनका नाम होता है, और इसका नाम नहीं, आत्मा का नाम नहीं है। इसलिए राधा कृष्णा ये नहीं कह सकते। महाराज और कोई कारण? कहा एक बड़ा कारण है। भागवत के सबसे बड़े आचार्य जो हैं भगवान श्री शुकदेव, और उनकी गुरु का नाम है राधा, और अपने गुरु का नाम नहीं लेते। जब हमारे गुरु के गुरु का नाम श्री राधा है तो हम कैसे लेंगे? 5 लोगों का नाम नहीं लेना है, शास्त्र ने मना किया। उसमें पहला अपना नाम, इसलिए हमारे यहाँ उपाधियां होती हैं, कुछ और बातें होती हैं। अपना नाम लेने वाले लोग कम हैं। अपना नाम यदि लेने की स्थिति भी बनती है तो पहले पिता का नाम, गांव का नाम, ये सब। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कही कही निज नामा। भगवान श्री राघवेंद्र से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं, तो कैसे बताते, और बताना जरूरी भी था। उस समय ये कार्ड वाला सिस्टम भी नहीं था, वन में कार्ड भी नहीं था, तो करते क्या? पहले पिता का नाम, फिर परिचय बताया, बाद में अपना नाम भी बताया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि।
नाम बताया तो तुरंत काम भी बताया कि किस काम से घूम रहे हैं। यह है परिचय देने की शैली। लेकिन लंका कांड में रथारूढ़ होकर, सब गंवा कर और रथ पर बैठकर, और रावण आता है भगवान श्री राम के सामने, और आते ही बिना पूछे कहता है कि रावण नाम सकल जग जाना, लोकप जाके बंदी खाना। जानते नहीं हो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं कहने वाले, या मेरा नाम क्या है जान लो, ये बताने वाले कौन है? रावण। और राम जी ने जब रावण का भाषण सुना, 50 मिनट तक अपनी और अपने नाम की महिमा बता रहा था, तो राम जी ने कहा कि जनि जल्पना करी सुजस ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। जल्पना मत कीजिए। युद्ध करने बैठे हम लोग, भाषण करने नहीं बैठे। आप कितने बड़े वीर हैं, अब सामने आने वाला है, इसलिए जो आपके सुजस हैं पहले से, इसको नष्ट करने के लिए ये जल्पनाएं मत डाल। यानी जल्पना कर सुजस नाश। तो शास्त्र कहता है पहले अपना नाम मत बोलो, आत्म नाम। दूसरा है गुरु का नाम, अपने गुरु का नाम नहीं ले। हम तो क्लियर ही नहीं है कि हमारा कोई गुरु भी है कि नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, यदि गुरु हैं तो उनसे हमें सीखना है कि हमें उनको सिखाना है, यहाँ भी क्लियर नहीं है। बहुत लोग अपने गुरु को ही सिखाने, बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं कि गुरु हमारे हैं, लेकिन उनको बहुत कुछ आता जाता नहीं। आप बताइए, दोनों बातें अपने से, ऐसा भी होता है। लेकिन गुरु का नाम नहीं लेते। गुरु के साथ, वक्ता के साथ, संतों के साथ भगवान शब्द जुड़ा है। भागवत की मर्यादा है। जब भगवान वेदव्यास का नाम लेते हैं तो भगवान बादरायणी बोलते हैं। भगवान शुकदेव का नाम लेते हैं तो भगवान छुका भागवत में। और जब भगवान नारद का नाम लेते हैं, देवर्षि नारद जी का, तो भगवान नारदश्च। ऐसा गुरु भगवान होते हैं। और गुरु को कोई कहे कि भाई गुरु तो हैं, कौन है? फला। ऐसे बोले जैसे उसके सेवक हैं। गुरु का नाम नहीं। बहुत आदर के साथ गुरु का स्मरण, बहुत आदर और बहुत आभार के साथ करना चाहिए। संसार में जो चमत्कृति दिखाई दे रही है, यह गुरुओं की चमत्कृति है। माता पिता ने शरीर दिए, संस्कार दिए, लेकिन उसको सांचे में ढाल कर और विकसित किया तो गुरुओं ने किया। किसी ने क लिखना सिखाया, महीनों नहीं साल लिखने में। अब तो वो सब खत्म हो गया। एक खड़ी पाई, एक जीरो बनाना, उधर लिखना, ऐसे काटना, ऐसे। क लिखने में कितनी मुसीबत थी, और आज तो कुछ कहना ही नहीं। जिसने क लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कितनी बड़ी उसकी भूमिका है। यदि वो नहीं सिखाया होता, सिखाने वालों ने नहीं सिखाया होता, और क लिखने से लेकर कम ब्रह्म तक, ब्रह्म विद्या तक जिसने प्रकट कर दी, उन गुरुओं की कौन महिमा कह सकता है। इसलिए गुरु का नाम दो हो गए ना। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेते, बड़े पुत्र। एक सज्जन ने पूछा कि जिसका एक ही पुत्र हो। हमारे यहाँ हम लोग पढ़ते थे तो उसमें संस्कृत साहित्य में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, देवदत्तस्य एकैव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः। जिसका एक ही पुत्र है वही बड़ा भी है और वही छोटा भी, इसलिए उसका भी नाम नहीं है। और तब तीसरा है, पति अपनी पत्नियों का नाम न ले और स्त्रियां अपने पतियों का नाम न ले। इस समय ये भी विकास के नाम पर ये भी खत्म हो गया। पत्नियां भी, स्त्री के लिए उसका पति गुरु है, उसकी आज्ञा से ही शास्त्र के अनुसार वह दूसरा गुरु बनाएगी। हाँ, अंग्रेजी में। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है
कि इस समय, बुरा न मानो होली है, समझ गए, इस समय पत्नियां अपने पतियों का नाम ऐसे लेती हैं जैसे वो पति का नहीं नौकर का नाम ले रही हो। पहले ही मैंने कहा कि बुरा न मानो होली है। और पति को भी स्त्री का नाम नहीं लेना, नाम लेकर नहीं बोलना। जो चीजें स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में लिखी हैं वो हमारे आचरण में था। पता नहीं उस समय की स्त्रियां, उस समय के पुरुष ये पढ़े थे, सुने थे कि नहीं, लेकिन ये सारे धर्मशास्त्र हम सनातनियों के घरों में मान्य था। और थोड़ी सी विद्या के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पता नहीं क्या आ गई कि सारे धर्मशास्त्रों की धज्जियां पहले हुए। और पांचवा नाम है कृपण का। कृपण कहते हैं जो अच्छा आदमी न हो। कृपण का बात किया जाए तो कंजूस कहते हैं, अनुदार, जिसमें उदारता न। कंजूस का मतलब गाय कट रही है और वो धन्ना सेठ है, एक गौशाला नहीं बना सकता, वैदिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, संध्या वंदन तर्पण कर्मकांड अग्निहोत्र सीखने सिखाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो वो कृपण है। कृपण माने ये नहीं और वो फिजूल खर्च करने वाला वो नहीं। कृपण माने धर्म में जिसकी रुचि नहीं है और जो साधन इकट्ठा कर रहा है, तमाम बैंकों में डाल रहा है और वो दिवालिया हो रहे हैं, वही कृपण है। सठ सन विनय दिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। तो कृपण का भी नाम जिसका धर्म में जिसकी रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं। अब विस्तार करेंगे तो और बात बढ़ जाएगी, इसलिए संक्षेप में करना चाहता हूं। थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं संक्षेप में, घबराना नहीं, थोड़ा सा ही संक्षेप में। ये उदारता है। जिस परिवार में भागवत होती है उसके सारे पूर्वज जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। मुझे बुलाया इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में मैं नहीं जाता हूं ना, और लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन जिस परिवार में यज्ञ होता है उस परिवार में उसके पूर्वजों का मान सम्मान देवता करते हैं। भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है, देवता लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग में रहना नहीं चाहते, देवलोक में देवता बनकर रहना नहीं चाहते, हम तो वहां रहना चाहते हैं जहां यज्ञ हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यता, न वैस सेव्यता। वै निश्चितार्थ, निश्चित रूप से सुरेश लोकम, तम सुरेश, सुरेश माने देवेंद्र, देवराजेंद्र का लोक, स्वर्ग लोक में न वैस सेव्यता। चलो हम वहां चलेंगे जहां यज्ञ हो, यहाँ सारे देवता बुलाए गए, वे वहां यहाँ विराजमान हैं। और जिस कुल के लोग तीर्थों में, गोदान में, गायों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, वैदिकों की सेवा में, वेद भगवान की अभिवृद्धि में रुचि लेते हैं, उनके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होते, उन्हें स्वर्ग में ही ऊंचा स्थान मिलता है। तो वे कृपण नहीं है। नाम धर्मात्माओं का लीजिए, लेकिन चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे चाय पान की दुकान हो, चाहे हमारे आपके दरवाजे हो, ड्राइंग रूम हो, इडियट बॉक्स हो, सब जगह नाम किसका लेते हैं? जिसका नहीं लेना चाहिए, कृपण का। धर्म से जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, बल्कि धर्म द्रोह करने के लिए जो तुले हैं उन्हीं का नाम। तो 5 लोगों का नाम नहीं लेना है। श्री राधा रानी भागवताचार्यों की गुरु हैं, भगवान श्री सुखदेव की गुरु हैं, इसलिए नाम नहीं लेते। सूत जी महाराज भी हमारे गुरु की गुरु हैं। तो फिर क्या करें? कहा श्री कहा। हम लोग बोलते हैं महाराज श्री, आचार्य श्री, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं तो संकेत हो जाता है कि ये अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं। श्री अवध में श्री महाराज जी ऐसा बोलते थे, तो श्री महाराज जी लग गया, माने श्री महान, सबसे बड़े, जो आचार्य, जो गुरु हैं, ऐसा। तो महाराज श्री, आचार्य श्री के द्वारा ये संकेत होता है।
यहाँ श्री के द्वारा संकेत किया श्री राधा रानी का। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्ण भी जिनका आश्रय लेते हैं उन श्री राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ, हम सभी प्रणाम करते हैं। राधा और कृष्ण दो हैं, कहा नहीं, लीला के लिए उन्होंने दो रूप धारण, दो नहीं अभिन्न। मानस रामायण के बालकांड, गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदं सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक वाणी है और एक उसका अर्थ है। जो बोला जाता वो वाणी है, बोली जा रही है, और जो सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, वो अर्थ है। दोनों अलग है कि एक है। वागार्थ विवसम प्रेक्तौ, कालिदास ने रघुवंशम के मंगलाचरण में, वागार्थ विवसम प्रेक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और इसी बात को, इसी भाव को श्री ब्रज के रसिक महानुभाव बोलते हैं। श्री राधा माधव पद बंदौ बारंबार, एक तत्व दुई तनु धरे, नितरस पारावार। नितरस, नित्य रस की पारावार के लिए, उसकी पराकाष्ठा के लिए एक ही तत्व ने दो तन धारण किया। एक का नाम है कृष्ण, एक का नाम है राधा। और लीला में ब्रजवासी बोलते हैं कि राधा वह गोपी है जो जब देखो तो कृष्ण के रूप में दिखाई देती है और जब देखो तो राधा के रूप में दिखाई देती है। वह अभिन्न है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, दोनों समन्वित हैं, समवेत हैं, तो उनका नाम है बांके बिहारी। जुगल दर्शन है। श्री राधा माधव पद बंदौ बारंबार, एक तत्व दुई तनु धरे, नितरस पारावार। और सूत जी महाराज मंगलाचरण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, एक ही तत्व का निर्देश करते हुए उन उभय मूर्तियों को प्रणाम करते हैं। महाराज भगवान सुखदेव, कहा भगवान शिव के यहाँ अमरनाथ में उन्होंने पूरी अमर कथा सुनी। और हिमालय में आए भगवान वेदव्यास की पत्नी धर्म पत्नी सो रही थी। मुख थोड़ा सा खुला था, उनके मुख में प्रवेश किया, गर्भ में चले गए। 16 वर्षों तक गर्भस्थ होकर ही राधा नाम का, कृष्ण नाम का जप किया। भगवान वेदव्यास ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तो भगवान सुखदेव ने कहा कि पिताजी भजन में जो सुख है ना, वो न बाहर न भीतर, कोई अंतर नहीं पड़ता। कहा तुम्हें अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमें अंतर पड़ रहा है। तुम बाहर आ जाओगे तो तुम्हारे इस भजन के सुख से संसार के प्राणी कृतार्थ हो। महाजनों ये नगतः सपंथा, लोग देखेंगे कि भजन करने वाला इतनी छोटी आयु में एक बाबा है, एक अवधूत है, एक परमहंस है। तुम्हारे जैसे अमलात्मा विमलात्मा को देखने के बाद संसार के प्राणी बड़े प्रसन्न होंगे। बेटा बाहर आ जाओ। भगवान श्री सुखदेव ने कहा भगवान पिताजी, बाहर आते ही माया पकड़ लेती है। व्यास जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, माया नहीं पकड़ेगी। भगवान सुखदेव ने पूछ लिया कि पिताजी माया ने कभी आपको पकड़ा था या नहीं? व्यास जी ने कहा मुझे एक आध बार पकड़ लिया है। तो जब आपको पकड़ लिया है तो आपके कहने से मुझे नहीं पकड़ेगी? व्यास जी ने कहा मैं पिता हूं, घबराओ नहीं। मेरे गुरु हैं देवर्षि नारद जी, मैं उनको बुलाता हूं।
उनसे आशीर्वाद दिलवा दूंगा तो फिर माया तो तुम्हारे पास फटक नहीं पाएगा। और अब देवर्षि नारद जी जब आ गए, भगवान शुकदेव ने नारद जी से पूछा, भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है आंखों पर, लेकिन बाहर आते ही माया का भय है, माया पकड़ेगी। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से तुम्हें कोई भय नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूं। भगवान शुकदेव ने पूछा नारद जी से भी वही प्रश्न, आपको माया ने कभी पकड़ा है कि नहीं, दर्शन दिया है कि नहीं? नारद जी ने कहा, भैया तुमने बड़े पते की बात पूछी है। अरे तुम दर्शन की बात कर रहे हो और माया ने मुझे दर्शन नहीं, मेरा प्रदर्शन खराब करा दिया है। जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा मोही। एक बार दो बार नहीं, बहुत बार नचाया। और कैसे नचाया? कहा एकदम मदारी की तरह। कैसे नचा दिया? गए थे विवाह करने स्वयंवर में, लोगों ने कहा कौन है? नारद जी हैं। सोचा जरा प्रणाम कर लूं, स्वयंवर में निकल रही हूं। देखा वो प्रणाम करने योग्य नहीं, कुर्सी पर आगे ही बैठे हैं। और दर्शन कैसा हो गया? प्रदर्शन बिगड़ जाता है ना, माया पकड़ती है। मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन